सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अंकल। अंकल आज आप मंगलाचरण करिए। जय जिनेंद्र। मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। आप प्लीज मंगलाचरण करिए। हाँ कर रहा हूँ। नमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावन बोधामी नियम सारम केवली सुध केवली बनिदम। हाँ हो गया। अब कल वाली देखना लोगे क्या? हेलो हेलो विजय आंटी, गाथा पढ़िए ना। हाँ कल की देखना बची है ना दीदी, थोड़ी नहीं हो गई थी। नहीं कल की बची है। हाँ इसलिए वो पढ़ना है ना पहले, फिर अच्छा आगे की गाथा पढ़नी। हाँ पहले उसी को पढ़ लेते हैं अपन, इसलिए नहीं पढ़ी मैंने गाथा। लेकिन वो बहुत बड़ी है आंटी। ऐसा है क्या? मतलब कि 10 पेज है उसमें। अरे फिर रहने दो, है ना। हाँ तो आज अपनी 111 नंबर है दीदी। 111 नंबर से शुरू कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेने से गाथा समझ में आ जाती है अपने। इसमें ना अच्छा भावार्थ है, ज्ञानमती माता जी के इसमें अच्छा भावार्थ है। हाँ भावार्थ अच्छा है, आप पढ़ लीजिए। अच्छा है, ये भी समझ लिया ना तो काफी है। हाँ हाँ कम्मादो अप्पानम भिन्नं भावे विमल गुण निलयम मज्जत्थ भावनाए व्यडिकरणम त्रिविन्नेयम। अब श्री कुंद कुंद देव आलोचना के तीसरे भेद को कहते हैं। अपन ने कल 2 भेद देख लिए थे, आज तीसरा भेद है। अप्पानम कम्मादो भिन्नम विमल गुण निलयम भावेहि। आत्मा को कर्मों से भिन्न और विमल गुणों के स्थानरूप भाते हैं। मध्यस्थ भावनाएं वेड़ीकरणम ति विन्नेयम। माध्यस्थ भावना के होने पर उनके विकृतिकरण नाम की आलोचना होती है। ये तीसरा भेद बता रहे आलोचना का। तो कोई नग्न मुद्राधारी संयमी द्रव्य कर्म और नो कर्म इन जड़ कर्मों से भिन्न और विमल ज्ञान दर्शन गुण स्वभाव अपनी शुद्ध आत्मा को भाते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। उन मुनि के उस मध्यस्थ भावना में, वीतराग भावना में विकृतिकरण नाम का यह आलोचना का भेद होता है, ऐसा आपको जानना चाहिए। उसी को कहते हैं। यहाँ पर भी व्यडीकरणम ऐसा पाठ स्वीकार करने पर विकटीकरण अर्थात प्रकट करना ऐसा अर्थ लेना चाहिए, तथा विकृतिकरण का भी आविष्कृत करना, प्रकट करना, यही अर्थ है। इसको पहले विस्तार से कह चुके हैं। मेरा जो चित्त है वह पर से उत्पन्न हुआ है, और वह जो पर है उसे कर्म कहते हैं। वह कर्म विकृति का हेतु है, इसलिए उस विकृति से मुझे क्या प्रयोजन है। मैं तो निर्विकार हूँ, केवल हूँ और अमल ज्ञान स्वरूप हूँ। इसलिए सभी चिंता त्याग करने योग्य है। ऐसी बुद्धि उस तत्व को प्रकट करती है कि जो चैतन्य रूपी महासमुद्र को बढ़ाने के लिए शीघ्र ही
चंद्रमा के उदय के समान आचरण करती है। दीदी इतना ही है 111 का। ठीक है। 111 आत्मा का इतना। आत्मा स्वकर्म दल से अति भिन्न न्यारा, हीराभ शुभ्र गुण धाम खिन्न प्यारा, माध्यस्थ्य भाव धरयो मुनि भा रहा हो, सिद्धांत में अभिकृति करुणी रहा वो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने परम आलोचना अधिकार में ये बार बार संकेत दिया है कि नीच निंदा तो करना, पर उसमें संक्लिष्टता नहीं रखना। सब जगह संक्लिष्ट भाव को मना किया गया है कि मन में विकल्प संकल्प कुछ नहीं होना चाहिए। आलोचना तो आलोचना है, संक्लिष्टता नहीं है। जो दोष हो गया तो निंदा गरहा कर लेना, यहाँ तक तो ठीक है। और उस पाप को भी बार बार मत दोहराओ, क्योंकि उसको दोहराने से परिणाम संक्लेशित होते हैं। हम कुछ गलत किए, फिर उसकी हम प्रायश्चित कर लिए, लेकिन फिर वो बार बार कर रहे हैं तो वो प्रायश्चित नहीं कहलाएगा। कोई दोष हो गया, अपराध हो गया, अपराध की आलोचना बाल कवत कर लो, आलोचना करने के पश्चात प्रायश्चित ले लो। अब पुनः पुनः मत सोचो कि हमसे ऐसा दोष हुआ, क्योंकि शोधन कर चुके हो, अन्यथा आप उसी दोष में फंस जाओगे और आगामी तुम्हारा जो सोचा था ऊपर उठने का, वहीं के वहीं रह जाएगा। संताप को जन्म देने वाला मुनि बन सकता है कि नहीं? अर्थात बन सकता है। वर्तमान में 5 बालयती एवं शेष गृहस्थ चक्रवर्ती आदि 24 तीर्थंकर हुए। जब दृष्टि बदलती है तो दृष्टि बदलते ही तेरा परिणमन निर्मल हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त पहले पापी था तू, और दूसरे अंतर मुहूर्त में केवली भगवान बन गया। लेकिन वे आचार्य महाराज कैसे थे जिन्होंने पापी को दीक्षा दे दी? यानी आपको पहले की पर्याय पाप की पर्याय दिख रही है। आपने यह नहीं देखा कि उसने समस्त पापों का त्याग कर दिया है और पुण्य की पर्याय प्रकट हो चुकी है। ज्ञानी जीव पूर्व की पर्याय को लेके नहीं बैठता है, प्रत्येक क्षण की पर्याय को देखता है। घोर पापी के अंतरंग में भी घोर पुण्य का उदय होता है। आप कहो कि महाराज ये तामझाम, पंडाल, माइक, मंच आदि की क्या आवश्यकता है? आचार्य ने तीर्थंकर के समुच्चरण के वैभव को सम्यक्त उत्पत्ति का हेतु कहा है। वैभव को देखकर लोगों के परिणाम शांत होते हैं, उपशम होता है, मान का गलन होता है। जिस समय राम, लक्ष्मण और सीता वनवास काल में जंगल में भोजन व्यवस्था कर रहे थे, उस समय सीता के मन में आता है कि अवधपुरी में होती तो निर्गंथ मुनि को आहार देती और फिर मैं भोजन करती। मेरे पाप का उदय है कि कहीं मुनि देखने को नहीं मिल रहे। उधर एक निर्गंथ मुनि यह विधि लेके निकले कि जो मिट्टी के पात्र में भोजन देगा तो आहार लेंगे। वाह रे धन्य हमारे जैन मुनि, कैसा कैसा नियम ले लेते हैं कि जो मिट्टी के पात्र में हमें भोजन देगा हम उसी से भोजन लेंगे। ध्यान रखना, मिट्टी के बर्तन एक ही बार काम आते हैं। लक्ष्मण खड़े थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी आ रहे हैं। राम सीता ने प्रगान किया। एक मांस भक्षित गिद्ध पेड़ पर बैठा था, वो आहार लेते मुनिराज को निहार रहा था। पर्याय पापी थी पर परिणाम पुण्य रूप चल रहे थे। वे सोच रहा था कि मैं मनुष्य होता तो काश मैं भी इनको आहार देता। ठीक है, मैं आहार नहीं दे पा रहा, लेकिन चर्या निर्दोष हो जाए, कोई विघ्न न आए। जैसे ही आहार पूर्ण हुए, वह पक्षी डाल से उड़कर उस पात्र में बैठ गया जहाँ अंजलि से जल गिर रहा था। उसके पंख स्वर्णमय हो गए। मुनिराज ने उस जीव से कहा कि पूर्व में तूने मायाचारी की थी, सो तू गिद्ध हुआ। हम लोग हर एक बात में मायाचारी करते हैं, मायाचारी पकड़ में भी नहीं आती। क्रोध पकड़ में आता है, गुस्सा किया, हाँ भाई किया, क्रोध हुआ। लेकिन मायाचारी जब की ना तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स नहीं की, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अब तू इस कृत्य को छोड़ दे। वह इस पर्याय में क्या कर सकता था? उसने सीता की तरफ निहारा। सीता उसका आशय समझकर बोली, महाराज नियम दिला दो, पालन मैं करवाऊंगी। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यति का शरीर ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। आलोचना तो करना, परंतु आलोचना में संक्लिष्टता नहीं लाना।
आलोचना शुभोपयोग है, संक्लिष्टता अशुभोपयोग है। पापों से छुटकारा का उपाय तो करना, परंतु अर्थ ध्यान में मत चले जाना। आचार्य पद्म प्रमलधारी देव ने परम पारिणामिक भाव, पंचम भाव की महिमा कलशु के रूप में बताई है, जो कर्म शत्रु से रहित सहज अवस्था से विद्यमान है, आत्मा के स्वरूप में लीन है। ऐसे ही संयम धारण करने वालों के लिए मुक्ति का मूल कारण पंचम भाव है। अपने रस अनुभव के विस्तार से पूरा भरा हुआ है, पवित्र है, पुण्य रूप है, पुराण है, सनातन है, शुद्ध में भी शुद्ध है। ऐसा पंचम भाव सदा जयवंत हो। अनादिकाल से यह संसारी जीव तीव्र मोह के कारण मत्त हो रहा है, विवेकहीन हो रहा है, काम के वशीभूत हो रहा है, जिसके कारण अपनी आत्मा के कल्याण के विषय में सोच नहीं पा रहा, न ही कुछ कर पा रहा है। जब मोह का अभाव हो जाता है तो सहज अवस्था प्रकट होती है। ज्ञान ज्योति से समस्त दिशाओं के अंधकार को नष्ट कर देता है और शुद्ध भाव को प्राप्त कर लेता है। मोह जाल में फंसने के कारण अपने स्वभाव से यह जीव परांग मुख है, विभाव में फंसा रहता है, सदैव अपनी बुद्धि विषयों के सेवन में लगाए रखता है, जिससे स्वभाव का ज्ञान ही नहीं कर पाता। सागार धर्मामृत में पंडित आशाधर जी कहते हैं कि अनादिकालीन अविधा रूपी दोष से उत्पन्न हुए आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चार संज्ञा रूपी ज्वर से पीड़ित रहता है। ऐसे गृहस्थ सदैव अपने आत्मज्ञान से विमुख रहते हैं, विषयों में निरंतर लगे रहते हैं। जब मोह का अभाव होता है और ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, तब वही सहज दशा का अनुभव कराती है। मोह का अभाव होने पर, मंदता पर आलोचना समता पूर्वक होती है। हे प्रभु, मैंने दुष्ट किया हो, दुष्ट कहा हो, दुष्ट चिंतन किया हो, उन सब का मैं त्याग करता हूँ। आलोचना करना, प्रत्याख्यान करना, आलोचना तो की, प्रत्याख्यान नहीं किया, प्रायश्चित ले लिया, तो आपकी संक्लिष्टता दूनी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? डबल 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 हो जाएगी। आप आलोचना करें, संक्लिष्टता न करें। आलोचना इसलिए करवा रहे हैं कि आर्त रौद्र ध्यान समाप्त हो जाए। यदि आर्त रौद्र ध्यान बराबर रहा तो फिर आलोचना कहाँ रही? आलोचना तो निर्जरा का कारण है, आलोचना संवर का कारण है, आलोचना ही मोक्ष का कारण है। महाराज जी जो कर्म कर चुके हैं वो तो उदय में आएंगे। जितनी संक्लिष्टता से तुमने बंद किया है, उतनी ही तीव्रता से तुमने तपश्चरण किया, तो उदेर ना करके समय से पहले कर्मों को नष्ट करके मोक्ष भी चले जाओगे। फिर उदय में कौन आएगा? कोई यों कहे कि कर्म किए हैं तो उदय में आएंगे ही। चरम शरीर ने कर्म किए, घोर पाप किए, अब वे उदय में कब आएंगे? चरम शरीरी जीव है, उसने बहुत युद्ध किए, रक्त की नदियां बहाई और उसी पर्याय में ऐसे घनघोर तपस्या की सारी कर्मों की उदयावली में लाकर उदीर्णा कर डाली। पर ध्यान रखना, जिसने संचित किया है उसे ही नष्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने मम्मी का या पापा का कर्म हम उसको काट सके, उनको खुद को ही करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, तापमान होगा, उतनी जल्दी पानी सूख जाएगा। जितना तापमान तेज होगा तपस्या का, उतनी जल्दी कर्म का शोषण हो जाएगा। पैसे कमाने के लिए जो पाप होता है ना, वो तो पतिदेव ही भोगता है। पैसे का पुण्य पत्नी भोगती है, लेकिन कर्मों का पाप जो है वो पतिदेव ही भोगता है। कभी कभी साता असाता रूप हो गई। अब व्यवहार, अब तुम्हारा वर्तमान का पुरुषार्थ कैसा है उस पर दृष्टिपात करो। वर्तमान में तुम्हारी दशा क्या रहेगी उस पर दृष्टिपात करो। इसलिए बहुत संभल संभल कर जीने की आवश्यकता है। बोलते न, सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। तो कोई भी उसकी सीरी नहीं होते हैं, सब स्वार्थी होते हैं। कांच के बर्तन को संभाल सकते हो, मौन होके बैठ सकते हो, परंतु 1 मिनट में 7 समंदर भागने वाले को संभालो। यदि वो संभल गया तो तुम पाप नहीं कर सकते हो। इंद्रिया जड़ है, इंद्रिया कभी भी पाप में नहीं जाती। परिणति पाप में होती है तो इंद्रिया काम करती है। जैसे भोगी एक इंद्रिय के भोग में लिप्त होकर 4 इंद्रिय के भान का अभाव कर बैठता है, ऐसे ही योगी अतीन्द्रिय में लिप्त होकर इंद्रियों को गुप्त कर देता है। पंचम काल में मोक्ष नहीं, पर मोक्ष मार्ग का
अभाव नहीं है, मार्ग तो है, उस पे हम चल सकते हैं। मोक्ष नहीं जा सकते तो क्या हुआ, दूसरे तीसरे भाव में चले जाएंगे, चौथे पांचवे में चले जाएंगे। जिस दिन मार्ग का अभाव हो जाएगा उस दिन पंचम काल नहीं बचेगा, छठवां काल होगा। जरूरी थोड़ी ना हम छठवें काल में जन्म ले, हम तो इतना पुण्य करेंगे कि हम अब पांचवा छठा सातवां कोई काल देखेंगे ही नहीं। जब घर में कोई आपत्ति विपत्ति आती है, महीनों महीनों संघर्ष चलता है, तो पता नहीं कितने महीने ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है। संकट होता है तो बहुत ब्रह्मचर्य का पालन लोग कर लेते हैं कि मेरा 10 दिन का त्याग है, 10 लक्षण जी है, 10 दिन का त्याग है। जैसे ही वो संकट टलता है तो देखो कितने विचार आने लगे। इसलिए योगी प्रतिदिन प्रतिक्षण अपने को संकट में मान कर चलता है, क्योंकि बिना संकट में डाले आप शांत नहीं रह सकते हो। जैसे गाय के गले में लकड़ी का कुंडा डाल देते हैं कि वो भागे नहीं, ऐसे ही निर्ग्रंथ योगी के गले में 4 बार के स्वाध्याय की लकड़ी डाल देते हैं कि तुम भागो, कैसे भाग सकते हो। इसीलिए हम लोग इस पंचम काल में प्रैक्टिस कर रहे हैं 3 टाइम स्वाध्याय करने का, एक बार समय सार, एक बार नियम सार, फिर शाम को हम लोग फिर पुरुषार्थ सिद्धू पाए या फिर कुंद करुणा नियोग दीपक, कुछ न कुछ करते हैं। 3 टाइम करने का अभ्यास डालते हैं, इसीलिए दोपहर के कक्षा कंटिन्यू करते हैं पंचम काल में। और छठवा काल के बाद फिर छठवा, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, ऐसे तो काल चलता ही रहेगा। लेकिन हम इतना पुण्य करेंगे कि हम न तो फिर पंचम न फिर छठवा काल में जन्म लें। जैसे देवों का नेत्र अवधि ज्ञान है, सामान्य जीवों का नेत्र आंखें हैं, सिद्धों का नेत्र सर्वांग है, इसी तरह योगी का नेत्र आगम है। ये साधु विचार करता है कि कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे ठहरे, कैसे भोजन करे, कैसे शयन करे, कैसे भाषण करे, जिससे आश्रम ना हो। सबसे ज्यादा जरूरी है कर्मों का, नवीन कर्मों का आश्रय ना हो हमारे लिए। आध्यात्म विद्या की चर्या बिना योगी बने संभव नहीं दिखती। यदि गृहस्थ उस चर्या को करने लगेगा तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। तू नौकर्म की बात कर रहा है, तू वेद की बात कह रहा है, तू वेदों को निहार रहा है, तू वेद निर्विकार की बात कर रहा है। योगी की वेदों के भेदों को अब विकार नहीं होता। जब तक तेरी दृष्टि में स्त्री पुरुष पुत्र आदि है, तब तक उसे न साधु कहना, न संत कहना, कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि तुम कहीं न कहीं विकारों से जुड़े हो। अध्यात्म का साधक वो होगा जिसे भेद के विकार का भान नहीं होगा। उसकी दृष्टि में न स्त्री झलकेगी न पुरुष झलकेगा, उसे तो मात्र जीव द्रव्य झलकेगा। ये विद्या शरीर की नहीं है, ये विद्या दिमाग की नहीं है, ये विद्या बुद्धि की नहीं है, ये विद्या सीधी आत्मा की है। चलिए हम समय सार और नियम सार की कक्षा में आत्मा का अच्छा अध्ययन तो कर लेते हैं। ध्यान रखना, इंद्रिया सशक्त नहीं होती, सशक्त तो परिणति होती है। परिणति को निर्मल कर लो। पेट कितना भी खाली हो, भोजन पर परिणति मत ले जाना। भूख लगेगी पर भोजन की इच्छा नहीं होगी। आप जीव को भूख का ज्ञान होने कहाँ देते हो? भूख लगने के पहले, हम तो भूख लगने के पहले ही भोजन कर लेते हैं। हमारा मेनू सुबह पहले उठ के भोजन के लिए फिक्स होता है कि आज नाश्ता क्या बनाना है, आज लंच क्या बनेगा, आज डिनर क्या बनेगा। और बच्चों को आजकल एक बच्चे पैदा करते हैं और उसके पीछे भागते रहते हैं, ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो। तो उसे भूख कहाँ लगेगी? लगने के पहले ही तो हम प्रयास करने लगते हैं। भूख का ज्ञान उसे ही होगा जिसको भोजन न मिले। यदि भूख का ज्ञान हो जाए तो तुम किसी को भूखा नहीं छोड़ोगे, अपने द्वारे से किसी को भूखा नहीं जाने दोगे, अपने द्वार से जो भी आएगा उसको खिला के भेजोगे। भूख की पीड़ा जिसे नहीं होती उसे भूख व्यक्ति को देखकर भी दया नहीं आती। जिसको भूख की पीड़ा नहीं होती उसे भूखे व्यक्ति को देख के दया भी नहीं आएगी। इस प्रकार से जिस जीव को आत्मा की भूख लग जाएगी, उसकी बाहरी भूख स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मुनि महाराज एक टाइम खाना खाते हैं कि दिन भर खाने में ध्यान न जाए, खाने में मन न रहे। वो तो सोचते 1 घंटा बिना खाए चल जाता तो हमारे स्वाध्याय में समय और ज्यादा मिल जाता। और हम क्या सोचते हैं, 1 घंटे पूजे में लगे, कब जाएंगे और कब नाश्ता करेंगे। दोष कितने हो सकते हैं, जितने व्रत होते हैं, उन व्रतों को जो नहीं पाल रहा वे सब दोष है। जितने आपकी आत्मा में दोष है उतने भगवान में गुण है। क्या क्या कहा गया है, हमारे पास जितने दोष है
भगवान के पास उतने गुण हैं, इसलिए दोषों को उंगलियों पर मत गिनना। जैसे संसारी जीव दोषों का पिंड होता है, ऐसे ही परमात्मा गुणों का पिंड होता है। संपूर्ण दोषों का अभाव होना ही परमात्मा है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी 111 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि इन विषमताओं से भी तुम परे हो जाओ। वस्तु स्वरूप को समझना और आत्मा की वास्तविक अवस्था को समझना है तो व्यवहार, लोक व्यवस्था, इन सबको शून्य होना पड़ेगा। यदि साधक किसी से बंध कर रहता है तो कभी भी सत्य को नहीं समझ पाएगा। यदि तुम बंद कर रहे होगे तो बंद होगा, निर्बंधता नहीं होगी। आप साधकों के पास जाना, विनय पूर्वक वंदना करना, नमस्कार करना, सब कुछ करना, पर बांधने का प्रयास नहीं करना, उनकी विशालता को विशालता में जाने देना, संकुचित करने का प्रयास नहीं करना। जो हाथी नाना जीवों को कुचलता हुआ लाल लाल नेत्र लिए हुए मुनि महाराज पर आक्रमण करने को आ रहा है, फिर भी मुनिराज कह रहे हैं कि हे जीव, ये तो क्या कर रहा है। वे रात्रि में मौन लिए थे पर मौन को छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि मेरे मौन के खुलने से एक जीव की रक्षा हो रही है। बोले, हे जीव, पूर्व में भी तूने मेरी बात नहीं मानी थी, सो आज हाथी बनकर घूम रहा है। ये भगवान पार्श्वनाथ का जीव था। सोचिए, भगवान की पहले की स्थिति, हाथी बनकर घूम रहे हैं, मारीच के जीव शेर बन के घूम रहे हैं। हम भी क्या क्या हुए होंगे, लेकिन हमें बहुत पुण्योदय से जैन कुल मिला है और हम मिलके स्वाध्याय कर रहे हैं और अपने अपने विचारों को, आचारों को निर्मल पवित्र बना रहे हैं। राजा अरविंद ने उसे समझाया कि अपने भाई कमट के पास मत जाओ, लेकिन नहीं माना। आर्त ध्यान से मरकर हाथी हुआ। मुनिराज के पास वीत राग वाणी की शक्ति थी, उनके पास कोई अंकुश नहीं था। उन्मत्त मन भी संयम के अंकुश से ही वश में होगा। आप चाहो कि कोरी चर्चा करते रहो तो वश में होने वाला नहीं है। जब तक यहाँ है तब तक वश में रहेगा, और जैसे ही असंयम के क्षेत्र में जाएगा तो असंयम के भाव आएंगे। संयम का अर्थ पदार्थों को छोड़ना मात्र नहीं है, छोड़ने के साथ साथ पर पदार्थों के क्षेत्रों में जाना भी छोड़ना पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में जैसे पदार्थ होंगे, उन पदार्थों को देखकर वैसे तेरे परिणाम होंगे, भाव होंगे। जैसे स्फटिक मणि के सामने जिस रंग का पुष्प आता है, वैसा रंग दिखने लगता है। यहाँ बैठे हो तो लगता है कि मुनिराज बन गए होते तो कितना अच्छा होता, कितना सुहावना जीवन है। पर जैसे ही बाहर गए, बोले कि घर गृहस्थी भी तो देखना है। विशालता में जियो और विशालता में जीने दो। पंडित जी, आप समाज में रहोगे तो समाज के विद्वान कहलाओगे। मोहल्ले में गए तो छोटे हो गए, घर में गए तो और भी छोटे हो गए, कमरे में पहुंचे तो वहीं तक सीमित हो गए। जैसे कि हम छोटा दीपक जला के एक डब्बे में रख देंगे तो वो उतना ही प्रकाश करेगा, और उसे एक बड़े कुंड में रख देंगे तो वो उतना ज्यादा प्रकाश करेगा। अगर विशाल बनना चाहते हो तो सबको छोड़ दो। राग यानी छोटापन, ओछापन। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने भी पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में यही लिखा है। जैसे गोपिका मक्खन को मथानी से भाती है, तो एक रस्सी को एक हाथ में खींचती है और उसी समय दूसरी रस्सी को दूसरे हाथ से ढीला छोड़ती है। यदि वो सोचे कि हम तो खींच कर रखेंगे तो मक्खन बनने वाला नहीं है। एक तरफ से खींचेंगे, एक तरफ से ढीला छोड़ेंगे। जैसे बच्चों को हम टाइट करते हैं और फिर उसे ढीला भी छोड़ते हैं, चॉकलेट भी ला के देते हैं, खेलने भी देते हैं, तभी तो होता है। यह जैन नीति है कि एक दृष्टि चल रही है तो दूसरी दृष्टि को ढीला कर दो। जब निश्चय दृष्टि है तो व्यवहार दृष्टि को ढीला कर दो, अभाव नहीं कर देना, नहीं तो मथानी नहीं चलेगी। जब व्यवहार दृष्टि चल रही हो तो निश्चय दृष्टि को ढीला कर दो। अर्पिता नर्पिता सिद्धे, एक को गौण किया जाता है तो दूसरे को मुख्य किया जाता है, लेकिन अभाव किसी का नहीं किया जाता। जब तेरी आत्मा में सम्यक्त है तभी सम्यक्त्वाचरण होगा। यह करना नियोग कहता है कि 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम है। सम्यक दृष्टि कहे कि मैं शुद्ध हूँ, या यह कहे कि मैं भगवान हूँ, तो करना नियोग तुम दोनों को नहीं मान रहा। अनुमान हो सकता है कि ये भाषा करना नियोग नहीं मानता है।
उपचार से लगा लेना ये करना नियोग में नहीं चलता है। पंचम गुणस्थान यानी पंचम गुणस्थान, छठवा गुणस्थान यानी कि छठवा ही गुणस्थान, चौथा गुणस्थान यानी कि चौथा गुणस्थान। हम जो अव्रती हैं तो हमारे चौथे से ऊपर तो हो ही नहीं सकता है। उपचार से महाव्रती है पर करना नियोग कभी नहीं कहेंगे। करना नियोग कहेगा कि अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ सर्वघाती प्रकृतियों का उदय भावी क्षय और देशघाती संजलन कसाय जिस जीव के परिणामों में चल रहा है उसका नाम छठवा गुणस्थान है। तीव्र उदय है तो, मंद उदय है तो सातवां गुणस्थान। संज्वलन की तीव्रता में छठवा गुणस्थान और संज्वलन की मंदता में सातवां गुणस्थान। जो आंखों से दिखता है वह सब व्यवहार है और जो अतीन्द्रिया है वह निश्चय है। चैतन्य आत्मा कर्मों से भिन्न है। जो निर्मल गुणों का समूह है, खजाना है, घर है, ये कह रहा है कि माध्यस्थ भाव बना के चलना पड़ेगा। माध्यस्थ भाव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप जुड़े होंगे और जुड़े होंगे तो निकलना कठिन है। जब आप खुले हो तो जहां चाहो जा सकते हो। जैसे मुनिराज का पड़गान हो गया, श्रावकों ने 3 फेरे ले लिए, अब आप कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते। बोलिए बाबूजी, जा सकते हैं क्या? आगे बाबूजी बताएंगे हमें। ठीक है। जब पड़गान के बाद में जो 3 चक्कर लगा लेते हैं तो मुझे रात को वहीं जाना पड़ेगा। जो कर्म से भिन्न आत्मा को पाता है वह विचार भी करता है कि आत्मा विमल गुणों का निवास गृह है। उस मादर्श भावना में अभिकृतिकरण होता है। यहाँ आचार्य भगवान शुद्धोपयोगी जीव की परिणति विशेष को कह रहे हैं। जो पाप रूपी अटवी के लिए पावक है। जंगल में वृक्ष कब तक है? जब तक बांसों का घर्षण नहीं हुआ है, अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है। इस आत्मा में कर्मों का जंगल कब तक है? जब तक ध्यान की अग्नि नहीं लगाई है। ध्यान करने के बाद में तो फिर उसकी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो आगे बढ़ने लगता है। पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए द्रव्य कर, भाव कर और नो कर्म, इनसे रहित भिन्न आत्मा का सहज गुण है। ऐसी वितराग भावना को योगी मध्यस्थ होकर भावता है। मध्यस्थ तो होना ही पड़ेगा। मध्यस्थ नहीं होंगे तो भगवान का नाम लेते लेते कर्म का बंध होगा। मैं भगवान आदिनाथ की जाप करूंगा या पाटनाथ की जाप करूं, इन 24 में से किसकी जाप करूं? कहीं ये नाराज न हो जाएं। वे तो नहीं हो रहे हैं पर तेरे मन में विकल्प आ रहे हैं। मंदिर में जाते हैं तो सोचते हैं कि इस वेदी के दर्शन नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अभिषेक के समय ये सोचते हैं कि सब भगवानों के अभिषेक नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। आपको सब वेदियों के दर्शन करना चाहिए। लेकिन अधिकतर देखा गया कि स्त्रियों के अंदर ये भावना रहती है कि जितने भी विराजमान मंदिर के अंदर प्रतिमाएं हैं उन सबके अभिषेक हम देखें। जबकि चाहे एक प्रतिमा का अभिषेक देखें चाहे सबका अभिषेक देखें, सब बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि वे नाराज हो जाएंगे। आप भक्ति की भावना जितनी निर्मल रखोगे वैसा फल मिलेगा। ये भावना मत रखो कि एक का अभिषेक पूजन किया तो कहीं कुछ हो न जाए, इसलिए मध्यस्थ भाव रखो। आगम में पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यथा खातानुपूर्वी जाप करने का कथन किया है। जाप चाहे पीछे से कर लो, आगे से कर लो, बीच से कर लो, कहीं से भी भगवान का नाम ले लो। विकल्प मत करो कि कहीं कुछ न हो जाए। नमोकार मंत्र आप क्रम से प्रारंभ करो। नमो और यंत्रांश से भी कर सकते हो। नमे लोय सब श्रावण से भी प्रारंभ कर सकते हो। नमो आर्याणम से भी प्रारंभ कर सकते हो। कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हो, पर 5 पदों का जाप होना चाहिए। पीछे से या बीच से जाप करने में मन को बड़ा सावधान रखना पड़ता है, जिससे मन कहीं इधर उधर नहीं भटके। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने गाथा संख्या 111 में पूर्व में ये संकेत दिया है कि योगी मध्यस्थ भाव से युक्त होकर निज आत्म तत्व का चिंतन करे। मध्यस्थ की कोई सीमा नहीं है, अपने आप में मध्यस्थ असीम है। धाराओं में
सीमा है, तट की सीमा है, पर विस्तार जो है असीम है। तट नदी नहीं है, तट के मध्य में जो बह रही है वो नदी है। नदी बहती नहीं है, बहता तो नीर है, और वो मध्यस्थ होकर भी बहता है। यदि किसी एक तट को पकड़ लेता तो उसका भाव बंद हो जाता। मध्यस्थ भाव मध्य नहीं है, मध्यस्थ भाव विस्तीर्ण है। उन दोनों तटों के मध्य में बहकर पानी जाकर के सागर में मिलता है। ऐसे ही मध्यस्थ के तट पर बहने वाली आत्मा सरिता जाकर के सिद्ध समुद्र में मिल जाती है। तट कहीं हट जाए तो पानी फैल जाएगा, सागर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से अगर हम कहीं भटक गए तो हम भी है जो इस संसार के अंदर भ्रमण करते रहेंगे, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जी वो जी ज्ञान पंचम काल होने के कारण तेरा संयोगतम ज्ञान, तेरा दर्शन, तेरा चारित्र बहुत न्यून है। यदि धारा को सागर में जोड़ना चाहता है तो नाली बनाते चलो और बीच में बहते जाओ। कहीं तट को तोड़ मत देना, अन्यथा नाली तो बनी रहेगी पर पानी से सूखी रहेगी। निश्चय और व्यवहार दो तट है। मदरसा सिखाते हैं, इसके बीच जो बह रहा है वह रत्नत्रय का नीर है। यदि आपने दोनों में से किसी भी तट को छोड़ दिया तो आप बिखर जाओगे, सागर में नहीं मिल पाओगे। इसलिए मध्यस्थ भाव छोटा नहीं है। तट कहाँ तक है? जहाँ तक नदी जा रही है, फिर भी संकुचित है। विस्तार किसका है? नदी का है। कछुआ संकुचितता से जीवित रह पाता है। प्रकृति ने जब कछुओं को जन्म दिया तो साथ में कवच भी दिया है। कछुए को मोटी चमड़ी दे दी और एक विद्या सिखा दी कि जब तुम्हें कोई दिख जाए तो तुम संकुचित हो जाना। वो अपने सारे मुंह को और पैरों को अंदर सुकोड़ लेता है। फिर कोई कितनी लाठी पटके तुम पर असर नहीं होगा। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे योगी, जैसे कछुआ हाथ पैर सिर को संकुचित कर लेता है, वैसे ही तुम पांच इंद्रिय और मन को संकुचित कर लो। यदि संकुचित नहीं कर सको तो कभी भी कोई काम, क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी शत्रु तुझे नष्ट कर देगा। भोज्ञानी, विस्तार संकुचितता से होता है, विस्तार से कभी विस्तार हुआ ही नहीं है। जो विस्तार से विस्तार चाहता है वो कभी विस्तृत नहीं हो पाएगा। जब तक तू मध्यस्थ भाव नहीं लाएगा तो कहीं रात की आंख खुलेगी, कहीं देश की आंख खुलेगी, तो तेरा जितना द्रव्य था राग द्वेष के द्वारा निकल गया। भैया, तुम्हारे जीवन की सांसें चाहे काम करो या न करो, उपयोग कहीं भी ले जाओ, वो क्षीण हो रही है। 0 वाट का बल्ब जलाओगे तो मीटर तो घूमेगा ही। इसीलिए चाहे तुम इस संयोग सम को विकारों में लगा दो, चाहे साधना में लगा दो, किसी विराधना में लगा दो, परंतु मेरे ज्ञान दर्शन का उपयोग तो वहां हो रहा है। इतने कूलर पंखे लगा डाले और फिर जब 5,000 रुपये का बिल आया तो बोले भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तुमने तो कुछ नहीं किया। पर वहां से मीटर पर नंबर आ गए। ऐसे ही कर्म कहता है कि देखो पूरा नंबर चल रहा है, पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरा सब स्पष्ट चल रहा है, और जब आयु कर्म आएगा तब पता चल जाएगा। इसलिए भोचेतन मध्यस्थ हो जाओ, अन्यथा उपयोग तो जाएगा। तो फिर जो द्रव्य रखा है वो समाप्त होगा, और जो द्रव्य नहीं जाना चाहता था वो आएगा। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं होता जो कि जाने के बाद खुद देकर नहीं जाए। कोयले के आपने जलाया, खाना बनाया, आपको लगा कि आपका काम हो गया, पर वो भी तुम्हें कुछ दे गया, राग दे गया। तेरी दृष्टि अपने कार्य पर थी, इसलिए तूने राग को जाना नहीं है, पर वहां राग का ढेर पड़ा है। ऐसे ही ज्ञानी जब तू जाएगा तो कुछ छोड़ के जाएगा। शमशान में शरीर की राख तो कुछ समय से समाप्त हो जाती है। तुम जो छोड़ के जाते हो वह लोगों के हृदय में रहता है। राग द्वेष, यश अपयश, पुण्य पाप, ये सबको समझ में आता है। भगवान महावीर को गए हजारों वर्ष बीत गए, परंतु जो वे छोड़ के गए वो आज भी है। मारीची की पर्याय में जीव जो छोड़ गया था वो महावीर बन के चले गए, लेकिन उसे वे भी नष्ट नहीं कर पाए। वो ज्ञानी, पानी सूख जाता है, नदी निकल जाती है, परंतु निशान से पता चल जाता है कि पानी यहाँ से बहा था। ऐसे ही आप जिस अवस्था से निकलोगे, निशान पड़े रह जाएंगे, आप चले जाओगे, पर निशान दुनिया को निशाना बना के चले जाते हैं।
मध्यस्थ होके चलना पड़ेगा। विस्तृत होना है तो लंबे समय तक आपको प्रकाश चाहिए, तो इन्वर्टर के अन्य निर्गम को बंद करके रखना पड़ेगा, उसको मध्यस्थ करना पड़ेगा। उसके अंदर जो 9 बल्ब लगे हुए हैं उनको बंद कर दो, तो संचय अंदर हो जाएगा। तेरी विद्युत का जो संचय होगा, फिर एकमात्र दर्शन ज्ञान चारित्र से जोड़ देना, तो जा ज्वलनमान चमकेगा। यदि 9 बंद नहीं किए तो कहीं ना कहीं से शक्ति तुम्हारी चली जाएगी। यहाँ 9 बंद से मतलब है 9 कर्मों से। जब आपको चित्र, सिनेमा, टीवी देखना होता है तो सब खिड़कियां बंद कर देते हो। आप आत्मचित्र को देखना चाहते हो, लेकिन खिड़कियां बंद नहीं कर रहे हो, तो कैसे दिखेगा? ये तो व्यवहार की बात है। प्रकाश होगा तो आपको अच्छे से चित्र नहीं दिखेगा। एक साथ 2 चित्र कैसे निहार सकते हो? एक ओर असंयम का चित्र हो और दूसरी ओर चारित्र का चित्र है, खिड़की तो बंद करना ही पड़ेगी। बिना खिड़की बंद किए चित्र की बातें तो की जा सकती है, पर चित्र तभी दिखेगा जब खिड़की बंद कर देते हैं। वो ज्ञानी, जब तक विश्व के द्वार खुले रहेंगे तो संबर कहाँ से होगा? बिना चारित्र के संबर नहीं होता है। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने द्रव्य संग्रह में लिखा है, व्रत, समितियां, गुप्तियां, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, इनके द्वारा कर्मों का संबर होता है। यदि ये नहीं है तो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत संबर नहीं होगा। संबर कब होगा? जब चारित्र होगा। चारित्र कब होगा? जब मध्यस्थ भाव होगा। बिना मध्यस्थ भाव के चारित्र फलता नहीं है। आप बूढ़े भी हो गए हो और माता पिता से पूछकर एकासन करना चाहते हो, तो उसका राग यही कहेगा कि भैया 2 टाइम खा लो। वो राग बोल रहा है, जबकि वे स्वयं एकासन कर रहे हैं, पर वे नहीं कहेंगे भैया 2 टाइम खा लो। राग करोगे तो एकासन होगा नहीं। जब भी संयम पलेगा, मध्यस्थ भाव से ही पलेगा, और मध्यस्थ भाव संकोच नहीं, विस्तार है। मध्यस्थ भाव माध्यम है। लता कभी भी अपने बल पर नहीं चढ़ती है। बेल दूसरों के माध्यम बनाने के कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है। ऐसे ही निर्गंत योगी मध्यस्थ भाव का आलंबन लेकर स्वयं की लता को त्रिलोक के शिखर पर भेज देता है। मध्यस्थ में किसी का आश्रय नहीं है, मध्यस्थ ही आश्रय है। देश को हटा दिया, राग को हटा दिया, और बीच में क्या आया? बैराग। पहले बैराग, फिर चारित्र। बैराग के अभाव में चारित्र तो विधवा के श्रृंगार के समान है, और वैराग्य के अभाव में संयम जो विधवा का श्रृंगार है, नारी का श्रृंगार पति के लिए होता है। जिसका पति ही समाप्त हो गया तो श्रृंगार किसके लिए? इसका तात्पर्य यह है कि संयम गड़बड़ है तो वैराग्य नहीं, और चारित्र वैराग्य पूर्वक होता है। वैराग्य नहीं तो चारित्र नहीं। जो चारित्र होता है वो वीतरागता के लिए होता है। पति का संयोग विश्व के लिए नहीं, संतान के लिए होता है। संतति चलेगी तो धर्म चलेगा। एक ज्ञानी संतान की उत्पत्ति में धर्म चलाने के लिए कह रहा है कि एक की दृष्टि में धर्म दिख रहा है और दूसरे की दृष्टि में भोग दिख रहा है। काम दोनों के एक से हैं। वीतरागता के लिए चारित्र है, उसको बचाने वाली कोई वस्तु है, तो उसका नाम मध्यस्थ भाव है। जब तू चारित्र और वैराग्य से समाहित होगा, फिर तू वीतरागता की ओर होगा। निश्चय न से वीतराग स्वभाव, क्योंकि परम आलोचना अधिकार है। आचार्य उमास्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में मध्यस्थ भाव की चर्चा की है। प्राणी मात्र में मैत्री, गुणाधिकों में प्रमोद, क्लिष्टमानों में करुणावृत्ति और अभिनयों में मध्यस्थ भाव करना चाहिए। आचार्य अमित गति स्वामी ने भी भावना त्रिशतिका में कहा है कि मध्यस्थ प्राणी मात्र से मेरी मित्रता हो, गुरुओं के प्रति प्रमोद भाव हो, संस्कृत जीवों के प्रति दया अनुकंपा भाव हो, जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनके प्रति मध्यस्थ भाव हो, जो शासन के विरुद्ध चल रहे हैं, जिनवाणी के विरुद्ध चल रहे हैं, आपकी बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से झगड़ कर क्या लोगे? अतः मध्यस्थ हो जाओ। जो राग है वो मेरा शत्रु है, जो द्वेष है मेरा शत्रु है। ये दोनों ही मेरी आत्म गुणों का घात करने वाले हैं। आपने दोनों में से किसी एक का भी सत्कार किया तो आपका हित होगा,
इसलिए योगी दोनों के मध्यस्थ हो जाता है। कथनचित, क्योंकि 4 कसाओं में 2 राग रूप है और 2 कसाय देश रूप है, इसलिए भिन्न भिन्न है, परंतु सभी आत्मा का विवाह अवस्था है, इसलिए विवाह दृष्टि से एक है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप देखोगे तो अलग अलग है। मध्यस्थ भाव कह रहा है कि मेरे से बड़ा सखा इस लोक में कोई नहीं है, क्योंकि मैं प्रत्येक जीव को शांत बनाता हूँ। जो उलझने कभी न सुलझे, वे मध्यस्थ भाव से क्षण मात्र में सुलझ जाती है। विवाह में कोई भी द्रव्य अधिक समय तक नहीं टिकता है। ध्यान रखो, जब विवाह का काल पूर्ण नहीं होता है तो आप कितना भी समझाओ नहीं समझता है। रामचंद्र जी को देव भी नहीं समझा पाए। जैसे ही विवाह का काल पूर्ण हुआ तो जीव को स्वयं समझ में आ जाता है। हाँ ठीक है, आगे। हाँ, अब जिनवाणी बोलो बहन जी। हाँ जी जी। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्याद्यति किंचनोक्तम